हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी यूनिट 4 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूरोट्रांसमीटर को कवर किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरो हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को फुल देखना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एंड हॉर्मोन्स के बीच की डिफरेंस को, क्योंकि आपको ये पॉइंट समझना ज़रूरी है न्यूरो हार्मोन्स को समझने से पहले। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो हमारे साइनेप्स में पाए जाते हैं एंड हॉर्मोन्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तेज़ी से सिग्नल्स को पास करता है एंड वहीं पर हॉर्मोन्स बहुत स्लोली वर्क करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आपको पता है एक्शन फायर होता है, और वहीं पर जो हॉर्मोन्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ओके, चलिए अब जानते हैं कि न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं। तो न्यूरो हार्मोन्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर प्लस हार्मोन से बने हुए होते हैं। न्यूरो हार्मोन जो है सिंथेसाइज होते हैं मोस्टली इन हाइपोथैलेमस एंड ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जब आप कंपैरिजन कर रहे हो न्यूरोट्रांसमीटर से। सो न्यूरो हार्मोन्स सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड स्ट्रीम पर रिलाई होते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही ये न्यूरो हार्मोन्स हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो चलिए इजी वे में समझते हैं। न्यूरो हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं बाय ब्रीजिंग नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है एंड एंडोक्राइन सिस्टम जैसे कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये एंटर होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंड कंट्रोल करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू आउट द बॉडी। पूरी ओवरऑल जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड ग्रोथ बाय इन्फ्लुएंसिंग ग्लैंड्स एंड ऑर्गेन्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। अब ये देखते हैं कि कौन सा ग्लैंड कौन से न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। चलिए, सो देयर आर मैनी न्यूरो हार्मोन्स। फर्स्ट है एड्रिनोहाइपोफिसिल, सेकंड है न्यूरोहाइपोफिसिल, थर्ड है एड्रिनोमेडुलरी एंड फोर्थ है एनकेफेलिन्स। ओके, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है एड्रिनोहाइपोफिसिल, ये एक रिलीजिंग हार्मोन्स है जो कि हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज़ होता है। एंड एडिनोहाइपोफिसिल जो है वो डिस्क्राइब होता है समथिंग रिलेटेड टू एडिनोहाइपोफिसिस विच इज़ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला है कि CRF एंड सेकंड है CRH। तो CRF है उसकी फुल फॉर्म है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, वहीं पर जो CRH है वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये दोनों जो है रिप्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वहीं पर हम नेक्स्ट आते हैं न्यूरोहाइपोफिसिल। न्यूरोहाइपोफिसिल जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को आपको पता ही है, ये लव हार्मोन है एंड मिल्क प्रोडक्शन भी करता है जब एक फीमेल बच्चे को बर्थ देती है, ठीक है। एंड वैसोप्रेसिन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है एंड किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो अब नेक्स्ट न्यूरो हार्मोन्स पे आते हैं, वो है एड्रिनोमेडुलरी। एड्रिनोमेडुलरी हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जो इनर पार्ट होता है ना, एड्रिनल मेडुलरी, वहीं से ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये तीनों जो हार्मोन्स हैं आपको पता है कि ये मोनोअमीन है एंड टायरोसिन अमीनो एसिड से बना है, किसके अंडर में, कैटेकोलमीन्स के अंडर में। ओके, तो जो डोपामीन है वो हैप्पी हार्मोन्स हैं। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो हमारे फाइट और फाइट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, जैसे कि हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को एंड मूड रेगुलेशंस को। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो न्यूरो हार्मोन है वो है एनकेफेलिन। एनकेफेलिन आर सब ग्रुप ऑफ एंडोफ्रिन, बोथ आर रेगुलेट मूड एंड पेन है। एंडोर्फिन जो है
वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू आता है ना। तो एंडोर्फिन जो है वो एक नेचुरल पेन रिलीवर है और मूड को भी एलिवेट करता है, और ये प्रोड्यूस होता है आपके ब्रेन से इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, पेन और प्लेजर। ये एक फील गुड केमिकल है। These can boost endorphins throughout activities like exercise, eating and even laughter. ओके, मीन्स हम एंडोर्फिन को बूस्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, ईटिंग के थ्रू, एंड जब हम हंसते हैं उसके थ्रू भी एंडोर्फिन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, बूस्ट होता है। ओके, तो आई होप ये न्यूरो हार्मोन्स का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।